हमारा टॉपिक था, सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर पर रिवर बेसिन सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था। और रिवर बेसिन सिस्टम में गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर, थोड़ा सा मैं पुराना रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद में गंगा रिवर वाले टॉपिक में आप चलता हूँ। देखिए, गंगा रिवर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिवर बेसिन सिस्टम दो अलग अलग पार्ट में रिवर बेसिन सिस्टम डिवाइड था। एक तो सबसे पहले था जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड था। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स अपवाह तंत्र। पहला हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। और दूसरी तरफ था पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय अपवाह तंत्र में पहले नंबर पर हिमालय अपवाह तंत्र में तीन नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। हमें पढ़ना है इंडस सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा गंगा रिवर बेसिन, गंगा नदी तंत्र। इन तीनों नदियों के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। ये हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। इसके बाद में मैं रिवर कंप्लीट करने के बाद आपको हिमालय ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में डिफरेंस भी बताऊंगा। अब हम सेकंड नंबर पर देखते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निकलने वाली नदियों को हम लोग सबसे पहले देखें तो कौन कौन सी नदियां हमें इसमें पढ़नी थी। यहां पर लूनी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, यहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मुख्य नदियां यही हैं। लेकिन उड़ीसा में ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा और महानदी, इन चारों नदियों को पढ़ना है। यहाँ मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और से आने वाली बराक रिवर, ये हमें पेनिनसुलर रीजन में पढ़ना है। बाकी तीन नदियां यहाँ पर, यहाँ इंडस, यहाँ गंगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र, ये हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें से गंगा नदी को स्टार्टिंग करूंगा। ये देख लीजिए आप लोग, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये लूनी नदी, ये नर्मदा नदी, ये तापी नदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ये स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये चारों नदियां। तमिलनाडु में वैगई, केरल में पेम्बियार और पेरियार, कर्नाटक में सारावती, जिस पर जोग और गैरसुप्पा वाटरफॉल बना हुआ है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे साबरमती नदी हो गई और अन्य जो छोटी छोटी नदियां, उन सबको हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन हमारा सबसे पहले आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे गंगा रिवर बेसिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम गंगा नदी को क्यों पढ़ रहे हैं। गंगा रिवर बेसिन सिस्टम जो है, ये हमारे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसकी लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर इसकी समथिंग इसकी डिस्टेंस है टोटल। ये रिवर, इसकी इतनी लंबाई है। लेकिन यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी को देखें तो इसकी लेंथ जो है 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को देखें तो इसकी लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है, और इसकी लेंथ देखें तो 2525 किलोमीटर है। बट डिफरेंस क्या है? हम क्यों गंगा नदी तंत्र को देख रहे हैं सबसे पहले? बिकॉज ऑफ दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ इंडिया। भारत की सबसे मुख्य नदियों में से एक है ये। भले ही इसकी लेंथ जो है वो ब्रह्मपुत्र और इंडस से कम हो, लेकिन आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये जो रीजन है, इसमें चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनों शामिल है इंडस रिवर में। ब्रह्मपुत्र में देखें तो तिब्बत वाला रीजन और बाकी भारत और बांग्लादेश तीनों शामिल है। मतलब इनकी लेंथ भले ही ज्यादा है, लेकिन भारत के लिए मुख्य नदी जो है वो गंगा नदी है। पहला कारण। दूसरा कारण, भारत में जितना भी गंगा नदी का क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए कृषि आधारित क्षेत्र माना जाता है।
सबसे बड़ा रेवेन्यू उसी गंगा नदी के क्षेत्रों में आता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज से लगभग आज से मीन्स दैट कि 2000 साल ये और उससे भी पहले लगभग 1500 ईसा पूर्व 1500 आपका बिफोर क्राइस्ट बीसी, इस समय से आपका स्टार्ट हुआ था वैदिक सभ्यता, जिसका प्रारंभ ही गंगा नदी वाला और मुख्य क्षेत्र माना जाता है। यानी हमारी भारत की मूल सभ्यता गंगा नदी से ही बनी हुई है, अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए भारत की मुख्य नदियों में से गंगा नदी आती है और यही कारण है कि हम सबसे पहला टॉपिक आपका गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो लेट बी स्टार्टेड। गंगा रिवर बेसिन सिस्टम, द फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। देखते हैं सबसे पहले गंगा रिवर जो है इसका सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत में उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में भी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है। बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर जो है, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है गोमुख, और गोमुख से इसका उद्गम होता है। ये गोमुख से निकलने के बाद इसे यहां पर भागीरथी कहा जाता है। ये भागीरथी नदी के नाम से आगे बढ़ती है, बताऊंगा इसमें आगे भी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा भागीरथी। और इसी के जस्ट पैरेलल यहां पर देखिए ये संतोपंत ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड का ही हिस्सा है। संतोपंत ग्लेशियर या सतोपंत ग्लेशियर कई जगह पर बुक में मिलता है। यहां से एक नदी आती है अलकनंदा, और ये दोनों नदियां आपस में जाकर एक दूसरे से देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, और यहीं पर उत्तराखंड के 5 प्रयाग पंचप्रयाग के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो ज्यादातर अलकनंदा रिवर पर ही है, और ये दोनों आकर देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलते हैं। देखते जाइएगा, उत्तरकाशी गोमुख से इसका उद्गम है। गोमुख कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तरकाशी जिले से इसका उद्गम होता है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। गोमुख ग्लेशियर से निकलने के बाद ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी तरफ से आने वाली नदी अलकनंदा, ये दोनों नदियां आपस में देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग नदियां हैं। अलकनंदा का ज्यादा पानी है इसमें और भागीरथी का कम पानी है। राजा भागीरथ ने इसकी खोज की थी, या भागीरथ, ऐसा मान्यता है कि राजा भागीरथ इसको पृथ्वी पर लेकर आए थे भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो इसीलिए शिव की जटाओं से गंगा का उद्गम होता है गोमुख वाली जगह से, इसीलिए भागीरथी के नाम से इसको सबसे पहले ऋषि या राजा भागीरथ के नाम से इसको आगे नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग, दो बिल्कुल अलग अलग नदियां इसमें आकर मिलती हैं। देवप्रयाग में बिल्कुल अलग दिख जाएगा कि अलकनंदा है और ये भागीरथी है। इसके बाद देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा कहलाती है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे इसके बाद ये ऋषिकेश और हरिद्वार। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के बाद ये नदी अगले स्टेट पहुंचती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद 5 राज्य हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के बाद ये पहुंचती है बिहार, बिहार के बाद केवल झारखंड को टच करती है। झारखंड जो है ये इसमें झारखंड केवल इसमें टच होता है। इसके बाद ये पहुंचती है वेस्ट बंगाल। और एक और चीज, वेस्ट बंगाल के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है और इसका एक हिस्सा वेस्ट बंगाल में रहता है। यहां पर एक चीज समझने वाली है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन सभी जगह पर यह गंगा के नाम से आगे बढ़ती है।
लेकिन वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम के पास ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। वेस्ट बंगाल में ये हुगली तथा बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, और हुगली के नाम से ये वेस्ट बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपना आउटफ्लो बना देती है, तथा साथ ही साथ पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की एक ब्रांच जमुना से मिलती है, और आगे जाकर ये दोनों पद्मा के नाम से ये जो है पद्मा और जमुना दोनों मिलकर मेघना के नाम से अंततः ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ये जो हुगली रिवर है और जो मेघना रिवर है, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, जिसे मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगा। लेकिन मेन चीज समझिए, भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य तथा बांग्लादेश में अलग नाम से ये चली जाती है, यानी भारत के 5 राज्य गंगा नदी के मुख्य क्षेत्र में आते हैं। इसी से 2008 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना, और ये गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है उसमें भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, और सभी राज्यों के सीएम मींस दैट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल 5 राज्यों के 5 सीएम इसके मेंबर होते हैं, और भी सचिव लेवल के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कि गंगा नदी का सफाई कैसे करनी है, गंगा नदी को साफ कैसे रखना है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है उसको कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे प्योरीफाई करना है, और साथ ही साथ जो सभी घाट हैं उसके अंतर्गत उनकी सफाई कैसे करनी है। ये सारे मुद्दे गंगा नदी में ये जो मुख्य मुद्दे हैं ये सभी एक मीटिंग होती है प्रत्येक वर्ष, और इसके माध्यम से इन चीज़ों का निर्णय निकलता है। तथा एक चीज़ और समझिएगा, भारत में गंगा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसको जीवित जीव की संज्ञा दी गई है। हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में जो स्थित है उसके द्वारा एक डिसीजन आया कि यदि गंगा नदी के ऊपर कोई हम कचरा या गंगा नदी में कोई हम फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिलाते हैं तो उससे उस पानी की खराबी की वजह से उसको नुकसान होता है। तो पहली बार एक जैसे हम जीवित जीव को नुकसान पहुंचाते हैं और यदि हम नदी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पर इसमें सजा का प्रावधान किया गया है, यानी पहली बार भारत की एक नदी को जीवित जीव की संज्ञा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। अब हम लोग चलते हैं इसमें एक एक पॉइंट पर। मैंने आपको बताया भागीरथी के नाम से निकलती है, गोमुख नामक जगह से गंगोत्री ग्लेशियर, और अंतिम रूप से ये वेस्ट बंगाल में अपना आउटफ्लो बनाती है। वेस्ट बंगाल में हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये है बांग्लादेश और ये बगल में वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिवर आई, ये हुगली के रूप में डिवाइड हो गई और ये चले गई पद्मा के नाम से, ये पद्मा है और ये हुगली है। यहां से आती है ब्रह्मपुत्र और ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना कहलाती है। पद्मा और जमुना मिलकर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मेन आउटफ्लो रीजन बता रहा हूं। आउटफ्लो मतलब जहां पर ये गिरती है, और यहां पर ये बड़े डेल्टा का मैदान बनाती है, चापाकार डेल्टा, आर्कवेट डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्कवेट डेल्टा है ये, सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है, इवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ये, तो जिसे हुगली नदी और मेघना नदी ने बनाया। नॉर्मल कंडीशन में हम ये मतलब मोटे मोटे तौर पर हम ये बोल देते हैं कि हुगली नदी, सॉरी ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, पर है भी ऐसा। यहाँ पर पद्मा और जमुना दोनों मिलकर भले ही मेघना बना रही हो, लेकिन है तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सुंदरी वन की वजह से इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके उद्गम और इसके आउटफ्लो पे देखते हैं, इसके बाद चलते हैं इसमें कौन कौन सी जगह से होकर निकल रही है। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, भागीरथी और अलकनंदा के नाम से, संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा, यहाँ से भागीरथी, दोनों देवप्रयाग में आकर गंगा कहलाई। आगे बढ़ती चले गई, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पहुंची, बिहार पहुंची, झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज पहुंची। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, हुगली और पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, यहाँ हुगली के नाम से आगे बढ़ती है। उधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, दोनों नदियां मिलकर मेघना कहलाती है, और अंतिम रूप से हुगली बे ऑफ बंगाल में और मेघना बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, यहाँ पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसका उद्गम क्या है, इसका आउटफ्लो क्या है, ये सबसे पहले मैंने डिस्कशन किया। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले मैं इसको पॉलिटिकल मैप में बताऊंगा कि राज्यों के अकॉर्डिंग ये कैसे चल रही है, उसके बाद मैं रिवर को अलग से बताऊंगा ये नदी कहां कहां से इसका ये निकल रही है और इसकी लोकेशन क्या है। पहले ओवरऑल मैप देखिए आप लोग। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वेस्ट बंगाल, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये पंजाब, ये हरियाणा, यहाँ दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, ये बिहार, ये झारखंड, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये झारखंड। अब मेन मेन पॉइंट को देखिए। सबसे पहले देखिए इस जगह से ये पॉइंट, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये उत्तराखंड है, यहां आपको पता है ये नेपाल है, ये सिक्किम, ये आपको पता है यहां तक ये वेस्ट बंगाल है पूरा, ये भूटान है, ये बिहार, ये झारखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड। अब आप लोग यहां पर देखिए ये है गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गोमुख नामक स्थान से, कौन सा, गोमुख, यहां से उद्गम हुआ। सबसे पहले ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़े, यहां से आई अलकनंदा, और दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा कहलाई, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, इसके बाद ही उत्तर प्रदेश एंटर कर गई। उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश से जाने के बाद ये बिहार पहुंचेगी, बिहार से जाने के बाद में ये बिल्कुल लास्ट में झारखंड के पास टच करेगी। ये देखिए झारखंड का केवल एक डिस्ट्रिक्ट टच करेगी, ये साहिबगंज केवल एक डिस्ट्रिक्ट टच करेगी। इसके बाद वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास पहुंचेगी, यहां से चली जाएगी हुगली के नाम से, और यहां चली जाएगी पद्मा के नाम से। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, आप लोग मेन मेन चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए ये जो लोकेशन है ये देवप्रयाग, इसके बाद है ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार। उत्तर प्रदेश में एंटर करती है कन्नौज के नाम से, कन्नौज से आगे बढ़ेगी कानपुर पहुंचेगी, इसके बाद ये पहुंचेगी इलाहाबाद, इसके बाद ये पहुंचेगी बनारस, वाराणसी के बाद बिहार में सबसे पहले लालू जी के घर छपरा, इसके बाद ये कैपिटल ऑफ बिहार पटना, और इसके बाद ये पहुंच जाएगी भागलपुर। भागलपुर के बाद ये झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज टच करेगी। इसके बाद फरक्का डैम के पास ये दो पार्ट में टूटेगी, ये कहलाएगी हुगली और ये कहलाएगी पद्मा। और इसी हुगली नदी पर यहां पर बना हुआ है कलकत्ता, और लास्ट में जहां पर ये गिरती है ये है हल्दिया। इन सबकी पॉइंटों को मैं मैप के साथ अभी डिक्टेट करूंगा, पूरा बताऊंगा भी। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, ये देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकली, यहां अलकनंदा से आ रही है। उत्तराखंड में चलेंगे, पांचों प्रयाग देखेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकली, अलकनंदा से आ रही है, अलकनंदा आ रही है संतोपंत ग्लेशियर से, चमोली डिस्ट्रिक्ट। दोनों नदियां देवप्रयाग नामक स्थान पर मिली। इसके बाद ये पहुंची ऋषिकेश उत्तराखंड में, इसके बाद ये पहुंची यहां पर हरिद्वार। ये देखिए आगे बढ़ी कन्नौज पहुंची, वैसे सहारनपुर से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, अब हालांकि सहारनपुर का पार्ट बढ़ गया है बिजनौर। इसके बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद में मिलता है सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में मिलता है इसमें वाराणसी या बनारस, वाराणसी, वाराणसी के बाद ये
बिहार में एंटर करती है छपरा डिस्ट्रिक्ट से, इसके बाद ये पहुंचती है पटना, पटना के बाद ये पहुंचती है भागलपुर सबसे लास्ट में, इसके बाद ये झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज टच करती है, आगे बढ़ती है फरक्का डैम के पास, दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये देखिए ये हुगली है और ये पद्मा है। दूसरी कंडीशन ध्यान देना, यहां से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र जो शांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश में पहुंची तो जमुना के नाम से आगे बढ़ती है, और दोनों की कंबाइंड ब्रांच ये पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है। मैं इसको दोबारा डिक्टेट करूंगा। अभी आप लोग मेन गंगा का कोर्स 5 राज्यों में कैसे है ये देखिए। उत्तराखंड भागीरथी अलकनंदा, सबसे पहले देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से एंटर करी बिजनौर से उत्तर प्रदेश, कन्नौज आया, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद बनारस, बनारस के बाद बिहार एंटर कर गई छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद में झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज, इसके बाद आगे बढ़ी तो वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम के पास दो पार्ट में डिवाइड हो गई, नीचे चली गई हुगली, उधर चली गई पद्मा, पद्मा और जमुना, जमुना मीन्स दैट ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर मेघना के नाम से आगे गिरती है। और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये दोनों नदियां बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं और यहां पर एक बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये था हमारा सबसे पहला 5 राज्यों में कैसे एंटर करती हुई ये आगे बढ़ रही है। अब मैं इसी मैप में आप लोगों को बताऊंगा इसकी मुख्य सहायक नदी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां से एक नदी आती है यमुना के नाम से और ये जाकर इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, यमुना रिवर, इसकी भी अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। यहां से इस जगह से उत्तराखंड और नेपाल इनकी बॉर्डर से यहां पर काली और शारदा नदी इस जगह पर आती है, काली नदी है, इसे उत्तराखंड में ही टनकपुर वाले नामक स्थान पर इसे शारदा कह दिया जाता है। मैं उत्तराखंड के मैप में आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद ये आगे बढ़ी और इसमें और भी नदियां मिलती हैं। ये शारदा, ये अंतिम रूप से घाघरा के नाम से, ये देखिए अंतिम रूप से ये घाघरा के नाम से जाकर लास्ट में बिहार में छपरा के पास में जाकर मिल जाती है। इससे पहले दो नदियां रामगंगा और गोमती दोनों जाकर बनारस से थोड़ा सा पहले क्या होती हैं, मिल जाती हैं। पटना में दो नदियां नेपाल से आती है ऊपर से गंडक, और यहां से मध्य प्रदेश के पास से यहां से अमरकंटक नामक स्थान से यहां से एक नदी निकलती है सोन नदी, और ये जाकर यूपी और इसके बाद ये बिहार से होती है जाकर पटना में मिल जाती है। दो नदियां पटना में मिलती हैं, ऊपर से गंडक नीचे से सोन। भागलपुर में नेपाल से आती है कोसी, आपको मालूम होना चाहिए 2008 के समय में बड़ी आपदा आई थी इस समय पे कोसी में, इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में भी एक दामोदर नदी को सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते थे, लेकिन वहां पर बहुत सारी कैनाल को बना दिया गया। यदि इसमें इसी तरीके से इसमें बड़ी बड़ी कैनालों को बना दिया जाए तो ये भी सुरक्षित रूप से पूरे बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई का साधन बन सकती है, ये कोसी नदी। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो आपकी हुगली नदी है इसमें भी एक दामोदर नदी आकर मिलती है। तो हम मैप को देखें, इलाहाबाद में मिल रही है यमुना, यमुना के बाद रामगंगा और गोमती आकर मिल रही है अलग अलग। इसके बाद उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाने वाली पहले काली बाद में शारदा, इसके बाद इसमें और नदियां मिलती हैं, घाघरा के नाम से आकर छपरा में मिलती है। आगे जाकर पटना में दो नदियां गंडक और सोन। इसके बाद आगे यदि हम बढ़ेंगे तो कोसी नदी, और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दामोदर नदी झारखंड से जाकर हुगली में मिलती है। ये सब प्रमुख नदियां जो हैं वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि सबसे पहले उत्तराखंड में कैसे पंचप्रयाग के नाम से ये आगे बढ़ती है। फर्स्ट नंबर पर उत्तराखंड में इसकी क्या कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में इसकी क्या कंडीशन है। पहले मैं आप लोगों को रिवर बेसिन सिस्टम का पूरा मैप बता दूं, उसके बाद एक एक स्टेट के साथ में मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप लोग छोटे छोटे फैक्ट देख रहे थे, अब आप लोग इसमें इसके मैप के साथ साथ इसकी मेन मेन चीजों को देखते जाइए। फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको बताया ये जो है ये है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको बोलते हैं गंगोत्री हिम आच्छादित क्षेत्र। इसके जस्ट पैरेलल यहां पर ये जो है यहां पर भी एक ग्लेशियर है
संतोपंत, संतोपंत जगह का नाम है, माउंटेन पीक भी है। ये दोनों नदियां गंगोत्री गोमुख, जगह का नाम है गोमुख। यहां से गोमुख और यहां से गोमुख से ये नदी है, ध्यान दीजिएगा, ये नदी है भागीरथी। और ये नदी है अलकनंदा। इसके बाद देखिए, ये दोनों की दोनों लोकेशन, ये जो है ये है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट देवप्रयाग। इसके बाद आगे बढ़ी, ये पहुंची ऋषिकेश, इसके बाद पहुंची हरिद्वार। यहां तक ये उत्तराखंड में एंटर करती है। ये हो गई उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको दो डिस्ट्रिक्ट बताए, कौन कौन से। यहां पर है ऋषिकेश, ये अभी पर्वत में ही है, और पहला मैदान ये पहुंचती है हरिद्वार। हरिद्वार जो है उत्तराखंड में सबसे पहला मैदान है गंगा नदी का, जहां पर ये एंटर कर रही है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से होते हुए ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट शहर जो है वो है कानपुर। कानपुर के बाद ये आगे बढ़ी, यहां पर पहुंची इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद ये आगे बढ़ी, ये पहुंची बनारस। बनारस के बाद ये आगे बढ़ी और यहां से एंटर कर गई है बिहार। बिहार में सबसे पहले छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर, और यहां से एकदम टर्न होते हुए ये पहुंची साहिबगंज। यहां से वेस्ट बंगाल एंटर करी, फरक्का डैम आया, यहां से हो गई हुगली, ये चली गई हुगली, और ये चली गई बांग्लादेश में पद्मा। देखिए, पॉइंट आउट करता हूं इन लोकेशन को। मैंने बताया हरिद्वार से यूपी पहुंची, यूपी में सबसे पहले पहुंची कानपुर। कानपुर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिटी इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट कंडीशन में इसका नाम प्रयागराज है, बदल चुका है। इसके बाद ये हुई वाराणसी, ये पहुंच गई, बिहार चली गई। बिहार में सबसे पहले छपरा, लालू जी का घर। छपरा के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल एंटर कर गई, ये है फरक्का डैम। यहां से ये नदी हुगली नदी के नाम से आगे बढ़ी और पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ी। देखिए, ये जो नदी है ये हो गई हुगली और ये कहलाई पद्मा। देखिएगा, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकली, संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा, दोनों मिली उत्तराखंड में देवप्रयाग में। इसके बाद ऋषिकेश पहुंचे, इसके बाद हरिद्वार। यूपी में सबसे पहले कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। बिहार में हो गई एंड छपरा, पटना, भागलपुर। झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज। एंटर कर गई वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम। दो पार्ट में डिवाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इसको, वितरिका बोलते हैं, हुगली और पद्मा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य नदियां हैं, 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों में ये टच कर रही है। अब हम देखते हैं इसमें देखिए, बंदरपूछ नामक स्थान से उत्तराखंड में गंगोत्री के जस्ट पास ये जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर। यहां से एकदम पैरेलल, ये देखिए एकदम पैरेलल उत्तराखंड बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ। ये देखिए एकदम पैरेलल, और जाकर लास्ट में इलाहाबाद के पास में जाकर ये यमुना नदी इसमें मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये नदी है यमुना। यहां से उत्तराखंड के पास रामगंगा और गोमती,
मिलने से पहले दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। अलग अलग नदी है, ये है रामगंगा और ये है गोमती, ये दोनों नदियां। इसके बाद उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाने वाली सबसे पहले काली महाकाली, और ये काली नदी है जिसे बाद में शारदा कहा जाता है, और यहीं से आती है घाघरा। ये दोनों लास्ट में घाघरा के नाम से बड़ी नदी, ये घाघरा के नाम से अंतिम रूप से छबरा के पास में मिल जाती है। पटना नेपाल से आती है, यहां पर गंडक, दो नदियां मिलती हैं, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आती हुई पटना के नियर ये नदी मिलती है सोन। भागलपुर में नदी आती है कोशी, कोशी नदी मिलती है। अब बचा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, छोटा नागपुर प्लेटू से यहां से एक नदी आती है जो हुगली में मिलती है, जिसका नाम है दामोदर। और अंतिम रूप से ये जो पद्मा है, ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, जमुना के साथ में मिलकर मेघना के रूप में लास्ट में जाकर गिर जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले गंगा नदी का फर्स्ट नंबर पर गंगा नदी का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी लोकेशन है, कहां कहां पर है। थैंक यू। पहला टॉपिक है, कल हम चलेंगे उत्तराखंड में जितने भी उसके प्रयाग हैं, पंच प्रयाग को मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे कौन कौन सी जगह से होकर निकल रही है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी कहां पर, वेस्ट बंगाल में किस जगह पर जाकर ये अंतिम रूप से पद्मा और हुगली के नाम से ये आपका सुंदरबन डेल्टा के रूप में जानी जाती है। कौन, कलकत्ता और हल्दिया कैसे वहां पर स्थित है। थैंक यू।